पुलिस को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए, क्योंकि उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिन 56 लोगों से पूछताछ की गई वो किस आधार पर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में जो सबूत या साक्ष्य पहले इकट्ठा किए गए थे वो मुंबई पुलिस से ही सीबीआई ने हासिल किए हैं। तो अब उन साक्ष्यों को आधार मानते हुए सीबीआई कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे उन्हीं के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ाना एक चुनौती है सीबीआई के सामने। नहीं, सीबीआई के लिए वास्तव में एक चुनौती है, क्योंकि सीबीआई को ये केस करीब 65 दिन के बाद मिला है, 65 या उससे ज्यादा दिनों के बाद मिला है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए अगर वो पहली फर्स्ट रिस्पोंडेंट नहीं है और साक्ष्य को ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वो इंक्वायरी कर रहे थे 174 सीआरपीसी के नीचे, अगर उसमें उन्होंने सही तरीके से एविडेंस को इकट्ठा नहीं किया ये तय करने के लिए कि ये आत्महत्या है या अननेचुरल डेथ है, तो उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, ये लाजमी बात है। अदरवाइज तो लोकल पुलिस अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हमेशा भागती रहेगी, जो बहुत ही गलत चीज होगा। और उसके अलावा सीबीआई जो है अपने एक प्रोफेशनल तरीके से सब लोग जो इस केस के बारे में जिनको कुछ भी जानकारी है कोशिश करेगी उनसे बातचीत करने की, उनसे जानना चाहेगी ताकि उसको लीड्स मिले और उसको आगे लेके जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 65 दिन के बाद वो पिक्चर में आ रहे हैं, तो जो भी उनको क्राइम सीन पे जो वो रिक्रिएट कर रहे हैं, जो कि हर टिपिकल केस में किया जाता है, तो कोशिश करेंगे कि उससे वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि ये आत्महत्या थी या इसके किसी और वजह से डेथ हुई। तो उसके ऊपर सीबीआई वाले पूरी तरह से गौर करेंगे। सर, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और सीबीआई का इस तरह के जांच के मामलों में किस तरह का निष्कर्ष रहा है, अब तक उसके रिजल्ट कैसे रहे हैं, सीबीआई को लेकर भी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि सीबीआई के सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा होती हैं कि उसके लिए पूरे मामले के आखिर तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, डॉक्टर वीसी मिश्रा जी, जिनसे हम काफी देर से चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर वीसी मिश्रा, अब चूंकि 2:30 बजे से जो टीम पहुंची हुई थी, तकरीबन अब 3 घंटे होने के लिए जा रहे हैं, ऐसे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सीबीआई टीम के साथ मिलकर डमी को हैंग करेगी और उसके बाद पूरे मामले को रिक्रिएट करके, क्राइम सीन को रिक्रिएट करके अपनी तफ्तीश को अलग तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सर, ये कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जो डमी है उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जरा इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के होने के नाते फॉरेंसिक टीम जो मौके पर है, तकरीबन 2 दर्जन बताए जा रहे हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उनके सामने और किस किस तरह की चुनौती इस वक्त होगी वहां पर? देखिए, ये डमी जो बनाया जाएगा उसकी हाइट, उसका वेट सुशांत सिंह के हाइट और वेट के मुताबिक ही बनाया जाएगा और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हैंग किया जाएगा। और उस कितने वेट से कितनी वेट से वो जो फंदा बताते हैं कुर्ते का कपड़ा था वो उसको टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाएंगी। जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने बताया, वही मेरा यही कहना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुर्ते का कपड़ा है उससे डमी को हैंग किया जाएगा पंखे में लगाकर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं या चश्मदीदों की ओर से जो बयान अब तक सामने दिए गए हैं। डॉक्टर वीसी मिश्रा, बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा और उसके नतीजे देखने पड़ेंगे कि वेदर ये ऐसा पॉसिबल था कि ये कपड़ा इनके वजन को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, ये सब चीजें देखेंगे। तो इस वक्त जो इतनी भारी भरकर टीम वहां पर 28 से 30 अधिकारियों की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, क्या इसके लिए भी कुछ अलग से एक्सपर्ट होते हैं जो वो इन कामों को करते हैं? कौन करेगा ये सब कुछ वहां पर? ये फॉरेंसिक टीम के साथ ही इन चीजों के भी हेल्पर और एक्सपर्ट्स होते हैं। डमी बनाने वाले एक्सपर्ट्स अलग होते हैं और ये पूरी टीम के मेंबर्स ही होते हैं।